नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 7 जून है और आज बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज़ करने जा रही है। उसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी बिहार बचा लो मौका है को लॉन्च कर रही है और इस वक्त हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ करने वाले हैं। पप्पू जी, पहले तो आपको रैड नेटवर्क में बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने ये मुरेठा बांध लिया है, किस बात के संकेत हैं ये? लोकतंत्र बचाने के इन लोगों ने लोकतंत्र और लोक सेवक के बीच में नफरत पैदा कर दिया, खाई पैदा कर दी, समाप्ति की ओर जा। डिजिटल इंडिया के कारण फर्क पैदा कर दिया है। जिस देश में एजुकेशन ना हो वहाँ डिजिटल की कल्पना कैसे की जा सकती है? आप भी बताएं ना। आप वर्चुअल रैली की बात करते हो, कोई डिजिटल की बात करता है, कोई गरीब को मिटा देना चाहता है। गरीबी को मिटाओ ना। 15 साल की बात नीतीश कुमार जी क्यों नहीं करते हैं? 15 साल पूर्व की बात क्यों करते हैं? 15 साल पूर्व जिसने जो किया उसने भोगा, जनता ने उसको सबक सिखाई। नीतीश बाबू, अब 15 साल में आपने क्या किया? अस्पताल आपके यहाँ बार बार कहते हो, अस्पताल होते, भवन बना दिए, ठेकेदारी कर लिए, पैसे आपके पास आ गए। चिमकी बुखार लोग नहीं देखते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में देश में सबसे ज़्यादा लोग एम्स और दिल्ली इलाज करने के लिए बिहार से जाते हैं। पूरे देश में आपके यहाँ डॉक्टर नहीं, आपने खुद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मेडिकल में। आप 10 साल से बोल रहे हो कि पीएमसीएच को हम देश का नंबर अस्पताल बनाएंगे। जिस पीएमसीएच में बेड ना हो, जिस पीएमसीएच में सुरक्षा नहीं हो, सफाई नहीं हो, अल्ट्रासाउंड नहीं हो, सीटी स्कैन नहीं हो, एमआरआई नहीं हो, सिर्फ भवन का रूपरेखा, वर्ल्ड बैंक के पैसे कर्जे से इधर से उधर से आप पैसे को कैसे एस्टीमेट घोटाला किया जाए उसका लिए महल खड़ा कर दो और उसको कह दो कि हम भारत के सबसे नंबर 1 अस्पताल कर दिए। अस्पताल की दुर्दशा क्या है जरा ये पूछिए ना इनसे। अरे दुर्दशा नहीं होती। हिंदुस्तान लगभग बिहार में अभी तक एक एम्स आया, वहाँ डॉक्टर नहीं है, दूसरा एम्स नहीं आ पाया। ये बात करते हैं। तीसरी बात इनसे आप पूछिए कि जितनी फैक्ट्रियां गुड़गांव के एक शहर में है, पूरे बिहार में नहीं। पर्यटक स्थल को इन्होंने कोलैप्स कर दिया। आप कृषि जो आत्मनिर्भर होते थे उसको आपने कोलैप्स किया। आप मंडी को कोलैप्स किया। आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। बाजार समिति आपने फिनिश कर दिया 15 साल में। कोई बाजार समिति का कोऑपरेटिव सिस्टम आपने कोलैप्स कर दिया। तो आप किसानों की जितनी चीजें हैं आप उस पर, पानी हमारे लिए आत्मनिर्भर था, हम दुनिया बनाते, पानी से हम आगे बढ़ते, लेकिन आपने क्या किया? पानी हमारे लिए अभिशाप हो गया, वरदान था। एक तरफ सुखाड़ पैदा कर दिए। आप इस पर बात नहीं करते हैं, आप बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं। आपके पास तनख्वाह देने के लिए नियोजित संविदा जीविका के पास पैसा नहीं होता है। आप चुनाव के साल में वैकेंसी निकालते हैं, उससे करोड़ों अरबों कमाते हैं, चुनाव फंड में लगा देते हैं। आप सपना दिखाते हैं कि मैं इतना लाख चुनाव के समय में नौकरी दूंगा, फिर उसको संविदा पर ला करके 5 साल टॉर्चर करते हैं।
आप 15 साल में आप बार बार बिजली, अरे बिजली तो पूरी दुनिया में और भारत में आत्मनिर्भर बनेगा। 2005 में मनमोहन सिंह के ग्लोबलाइजेशन में पूरा देश आगे बढ़ा। आप 15 साल, आज भी 15 साल पूर्व की बात ये करता है ये लोग। आपने कितना पाप किया। हिंदुस्तान में पूरा है हुआ है कि अपराध माफिया पूरे देश में सबसे नंबर 1 बिहार है। यहाँ के गवर्नर सतपाल जी गए तो उन्होंने कहा कश्मीर से भी बुरी स्थिति बिहार की है, हालात खराब हैं। आप माफिया और अपराधियों से निकलते नहीं हैं। बिना भ्रष्टाचार के बिहार में कुछ हो नहीं सकता। पटना को पेरिस बना रहे थे, अगले बार भी लूटा। इस बार 2, 3, 4, 5 अफसर को, कर्मचारी को सस्पेंड करके अपने मंत्री और खुद फेस बचाने की कोशिश की। फिर आपने पैसा दिया, 2 घंटे के बारिश में पटना जलमग्न हो गया। बन गई, ये डब्बा बना हुआ है, डब्बा। आपने कहा था पलायन नहीं होगा। लालू यादव जी के रीजन में क्या पलायन हुआ छोड़िए, आप तो उसके डबल हो गए। ये जो कहते हैं कि 15 साल बनाम 15 साल, तो कहीं ना कहीं ये जो 15 साल बनाम 15 साल की बात करना बेमानी है, जनता को सिर्फ गुमराह करने की एक साजिश है। बिल्कुल, 15 साल की बात तो अब होनी ही नहीं चाहिए। उसको तो जनता ने सजा दे दी। जनता ने तो इन लोगों को नागनाथ और सांपनाथ को दूध पिलाया, जहर दिया इन लोगों ने जनता को, जीने के लायक नहीं रखा। पढ़ने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। प्राइवेट स्कूल फीस को पागल कर दिया है लोगों को। मिडिल क्लास से जो ऊपर के मिडिल क्लास है वो तबाह हो चुके हैं। सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। प्रशिक्षित और प्रशिक्षित साहब, पलायन की इतिहास तो दिख गई पूरी दुनिया को। 27 लाख लोगों ने तो एप्लीकेशन दिया। और ये प्रजा के साथ इसने कैसा व्यवहार किया, कितनी दुष्टई की। आने से रोका, मौत का जिम्मेदार है, क्वारंटाइन का डर दिखाया, बच्चों को 37 दिन तक आने से रोका। इन्होंने अप्रैल में जाके बोला कि हम 1000 देंगे, 2 रुपया 80 पैसा बैठा, वो भी नहीं दिया। इनके टेलीफोन नहीं उठे। दाल की घोषणा 26 अप्रैल को किया, आज तक एक कनमा नहीं मिली। इन्होंने किट्स तक नहीं दिए। 5800 से ज्यादा करोड़ रुपया इस आपदा में कोरोना वायरस के नाम पर लूट हो गई, क्योंकि कोई इसमें आरटीआई नहीं लगेगा। कहां पैसा गए? 8000 करोड़। 8000 करोड़ कहां गए पैसा? जांच करिए। आपके अफसर और नेताओं ने कितना लूटा। चुनाव का सारा पैसा फंडिंग आपने कर ली। ये बताएं सर कि जिस तरह से नीतीश जी के बारे में आप कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, और इसी दौरान आज बीजेपी की वर्चुअल रैली हो रही है, क्या आप ये भी एक जनता को गुमराह करने की साजिश ही है? सर मुझे एक बात बताइए ना, ये वर्चुअल रैली पर 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं। मजदूर को लाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, बिजली माफ़ करने के लिए, पानी बिजली माफ़ करने के लिए इनके पास वक्त नहीं था, किराया भाड़ा माफ़ करने के लिए वक्त नहीं था, स्टूडेंट के किराया भाड़ा माफ़ करने के लिए वक्त नहीं था। मिडिल क्लास के नीचे जो व्यापारी है, काश्तकार है, छोटे छोटे दुकान करते थे, उनको पैकेज देने के लिए इनके पास वक्त नहीं था। बिहार को पैकेज देने के लिए वक्त नहीं था। विशेष राज्य देने के लिए वक्त नहीं था। पटना को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए वक्त नहीं था। बाढ़ का पैसा वादा करने के बाद देने के लिए वक्त नहीं था। एम्स देने के लिए इनके पास वक्त नहीं था। 1.25 लाख करोड़ रुपया हम देंगे, उसके लिए इनके पास वक्त नहीं मिला। हमको आप बताओगे ना जनाब, जरा आप हमको बता दो साफ शब्दों में कि इनके पास वक्त बिहार के लिए, बिहार सोतेले लगता है बिहार भारत से बाहर है, या कर दो, एक देश बना दो बिहार को। हम भी चाहते हैं अलग कर दो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के तरह सोतेलेपन का व्यवहार मजदूरों में वही दिखी, यूपी और बिहार में फर्क दिखा। आप 41 दिनों के बाद हमारे लोग पैदल चल चल के थक गए, हमारे बच्चे टॉर्चर हुए, ट्रेनों में मौतें हुई। दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री
ने हमारे लोगों को भेजा, लेकिन ये पैसा तक नहीं दिए। बोले क्वारंटाइन में 500 दे देंगे, बाद में कहा अनुशासित हैं आप लोग, आपको पैसा नहीं मिलेगा, चिट्ठी भेज दिया। बॉम्बे के मुख्यमंत्री, इन्होंने लिखता रहा 51 दिनों तक कि नहीं देंगे, आज तक मुख्यमंत्री घर से नहीं निकले, एक बार भी स्वास्थ्य मंत्री दोनों मिले नहीं, जांच नहीं हुई, और बात लंबी लंबी डिजिटल बात करते हैं, और वो वर्चुअल। भाई आप क्या जवाब दोगे वर्चुअल रैली में? 14 करोड़ बेरोजगार कर दिए, आप ये नहीं बोलोगे? जीडीपी माइनस में चला गया। पूरे दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत का ये लॉकडाउन का तरीका गलत थी। आप किसानों को सूद ब्याज की बात करते हो, 20 लाख करोड़ रुपया में 20 पैसे भी, 20 रुपये भी हिस्से नहीं आए मजदूर के, आपने अकाउंट में नहीं डाले। आपने जिसको बेरोजगार किया उसके अकाउंट में नहीं डाले। रबी फसल के खत्म होने के बाद बीज और अनाज के लिए किसानों के अकाउंट में नहीं डाले। छोटे छोटे व्यापारी ठेला पर, अन्य जगहों पर बर्बाद हो गई, जिंदगी खत्म हो गई, उसकी बात नहीं किया। छोटा छोटा होटल वाला बर्बाद हो गया, आपने उसकी बात नहीं किया। किसकी बात की? आप क्या बोलोगे? यहाँ मंदिर, हिंदू मुसलमान 370, फिर आप एक्सप्लेशन, सत्ता पक्ष का भी वही धंधा, विपक्ष का भी वही धंधा। विपक्ष तो थाली पीट रहा है आज। भैया मुझे समझ में नहीं आता, पीटे सबको राइट है, लेकिन आपको बताना चाहिए ये जो 15 साल आपकी बात करते हैं, जो क्यों करते हैं, पलायन में किसकी जिम्मेदारी थी? आप हमेशा कहते हो कि मैं फंस गया था, तो कहाँ फंस गए थे? पानी में, पटना के बाढ़ में तो नहीं फंसे थे, दिखना चाहिए। एनआरसी में तो कहीं नहीं फंसे थे, दिखना चाहिए। चिमकी बुखार में तो आप नहीं फंसे थे, दिखना चाहिए। प्याज में तो आप नहीं फंसे थे, दिखना चाहिए। हाउस से आप 2 महीना 1 महीना गायब थे, नहीं फंसे थे, दिखना चाहिए। और आज यदि आप फंसे तो आपको तो मौका था कि लाठी चल रही थी, लोग परेशान थे, खाना नहीं था, आप दिल्ली में निकल के लोगों के बीच जाते, आप उसके लाठी का प्रतिरोध करते। आपके पास अकूट पैसा, आप अपने अकाउंट से पैसा डालते, आप लोगों तक, हर देश के गरीबों तक खाना पहुंचाते, आप एक लाइन खींचते। तो आप हमेशा संकट में गायब हो जाते हो। संकट उत्पाद पैदा करने वाले आप लोग, और आप थाली पीटिए, राजनीतिक हिस्सा है। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि एक विपक्ष का चेहरा जिसके पास 80 एमएलए हो, वो 72 दिन कहाँ थे एक एमएलए? और सबकी बात करता है मुख्यमंत्री और विपक्ष। मुख्यमंत्री हमेशा गठबंधन में लगे रहेंगे, विपक्ष हमेशा, सत्ता पक्ष हमेशा नफरत पैदा करेंगे हिंदू मुसलमान का, विपक्ष हमेशा और मुख्यमंत्री हमेशा नफरत पैदा करेंगे जात पात का। तो ये बिहार को सॉल्यूशन जात पात और हिंदू मुसलमान का कब तक देंगे ये तीनों घटक? ये बिहार चाहता है आत्मनिर्भर होना, बिहार चाहता है कि बिहार और बिहारी बिहार में रहे और बिहारी नंबर 1 हो। बिहार चाहता है फैक्ट्री, बिहार चाहता है एक बेस्ट स्कूल, बिहार चाहता है एक बेस्ट हॉस्पिटल। ये बताएं कि जिस तरह से आप आज बिहार बचाओ मौका है, बचा लो बिहार मौका है, क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? तो ये साफ शब्दों में, जब एक तरफ वर्चुअल रैली आप 200 करोड़ रुपया खर्च करोगे, मार करके, आपके पास तब पैसे नहीं थे, दिल्ली में पैसे नहीं थे, सूरत में आपने पिटवाया, हरियाणा में आपने पिटवाया, बीजेपी की जहां सरकार थी आप श्रमिक कानून को ख़त्म कर दी, आप ट्रेन में मरवाया है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है 9 दिनों के बाद ट्रेन आते थे, क्या बोलोगे? आधा लाश वहाँ होती थी। आपकी यहाँ गठबंधन की सरकार थी, आपने कभी पैकेज की बात आपसे जानना चाहेंगे, लोग पैकेज मांगेंगे आपसे, लोग विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे। आप क्या कहोगे अगले बार? 15 साल काफी नहीं होता। और कब तक ये गंदी घटकैती और गठबंधन के आधार पर बिहार की सूरत को बर्बाद करने वाले 30 साल, 15 साल सुशासन? बाबू अपनी बात आप करिए ना। बिहार बचा लो मौका है, या जो 73 दिनों की पीड़ा और 14 करोड़ यूथ बेरोजगार और एसटीटी से लेके नियोजित सब पर लाठी,
और क्वारंटाइन से लेकर के वहां तक दर्द, और उसके बाद अपनों ने ही सबसे बड़ा दगा कर दिया। जो भीतर था इनकी काले चरित्र, नेता लूटेंगे ठीक, नेता पूरा का पूरा पदाधिकारी देश लूट लेंगे ठीक, अरबों करोड़ों लूट लेंगे ठीक, लेकिन पेट के खातिर कोई सब्जी चोरी कर ले, कोई बकरी, कोई खीरा, तो बिना जाने इन्होंने पूरे अप्रवासी मजदूर को कहा रोजगार नहीं देंगे, ये लोग डकैती चोरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, भारत बिहार का मान सम्मान बढ़ाया पूरे देश में, दुनिया में, गरीब, मजदूर, यूथ, उसको ये डकैत चोर कह रहे हैं। तो ये मानसिकता दिखती है। पहले रोका, फिर मरवाया, फिर पैसे नहीं दिए, 1002 रुपया 80 पैसा पड़ा, राशन नहीं दिए 3 महीने के, मजदूर के अकाउंट में पैसे नहीं दिए, बेरोजगार यूथ के अकाउंट में पैसे नहीं दिए, आपने स्कूल का ट्यूशन माफ नहीं किया, आपने बाहर के भाड़े को माफ नहीं किया। तो ये मानसिकता दिखती है कि ये लोग माफियाओं के लिए, पदाधिकारी के लिए, नेता खुद के लिए और पूंजीपति के लिए सिर्फ बने हैं। और यही है इनकी वर्चुअल रैली। इनको 85% से मतलब नहीं है। इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है 10,000 से ऊपर बिहार के यूथ और मजदूर अपने फेसबुक से ऑनलाइन होंगे और कहेंगे 73 दिन का चेहरा ही 15 साल का चेहरा था। केंद्र और दिल्ली एक होने के बाद एक बार भी बिहार का कोई मंत्री रेलवे मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से नहीं मिला। लाठी चलती रही, मुख्यमंत्री जुबान नहीं खोला, मरते रहे, कोई मंत्री देखने नहीं गया, कोई एमएलए घर से नहीं निकला, 700 एमपी नहीं निकला। रैली में 400 करोड़ खर्च करेंगे, बाय का नाच होगा, लौंडा नाच होगा, खाने पटे जाएंगे, लेकिन कोटा से बाहर से बच्चे लाने के लिए इनके पास बस नहीं होंगे। ये हालात पैदा किया है नेताओं ने, और ये समझते हैं गरीबों को जानवर से बदतर जिंदगी। इसीलिए बिहार कैसे आत्मनिर्भर हो, बिहारी बाहर ना जाए, बिहारी बिहार को नंबर 1 करे। हर बिहारियों के जेब में, मजदूरों के जेब में 20,000 से कम का इनकम नहीं हो। टीचर कम से कम 40,000, और कोई लाठी ना चले हमारे टीचर पर, हमारे एसटीटी पर, डीएड पर, बीएड पर, हमारे बच्चों पर। इसके लिए नारा कि जिसने हमसे नफरत की, जिसने हमको दगा दिया, जिसने हमको डसा, आज वो जात पात में लगे हैं, हिंदू मुसलमान में लगे हैं, करोड़ों रुपया अब रैली पे खर्च करेंगे, वोट को खरीदेंगे, उन्माद पैदा करेंगे। बिहार और बिहारी की पीड़ा नहीं, दर्द दिया है, दगा किया है। इसीलिए बचा लो बिहार, मौका है, ये हर बिहारी बोलेगा। रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। सुना आपने, पप्पू यादव जी का साफ कहना है कि नफरत की सियासत करने वाले लोग ही आज वर्चुअल रैली कर रहे हैं, और बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो देश के कोने कोने का निर्माण करने किया है, उनको मदद करने की ज़रूरत है। और इसी को लेकर इन्होंने बचा लो बिहार, मौका है का जो रन है वो छिड़ा है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना।